हेलो दोस्तों, आपका एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ क्लास 10th का हिंदी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 95 नंबर नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो देखिए पूर्णांक कितने हैं, 70% है। थंबनेल में मैंने यही लगा है। हाँ सही है, आपका नंबर आना आना है। अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं तो आपका पूरा 100% है कि 95 नंबर कहीं आपका जाने वाला नहीं है। तो देखिए सत्र है 2024 से 25, ये 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 10th का है। तो देखिए यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए ये सब पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है पहले में, प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो पेपर मिलेगा ऐसे उसको आप पढ़ने के लिए, ठीक है, वो आप लोग को पढ़ने के लिए रहेगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे का हम बहुविकल्पीय प्रश्न चलते हैं। खंड आ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड आ, ठीक है, कि 20 नंबर का है, एक एक नंबर का यहाँ पर दिया गया है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए। नहीं नहीं, कुछ लोग भारतीय हिंदू युग कह रहे हैं, गलत है। द्विवेदी युग, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड, जिन लोगों ने बी वाला ऑप्शन दिया है उनका सही है। तो दूसरा देखते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? जल्दी से बताइए, चिंतामणि, जल्दी से बताइए, बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए आप लोग, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। मैं इसका वेट कर रहा हूँ, आगे का क्वेश्चन चलता हूँ। तो देखिए गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन बताइए कौन सा आ जाए, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, गबन किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। कुछ लोग ऑप्शन दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद, कुछ लोग मुंशी प्रेमचंद। तो जो मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन में बता रहे हैं वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्ल युग की समाधि है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। इसमें कहा गया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में। ये कहा गया है 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1918। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 1938। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो लोगों ने बी वाला ऑप्शन बताया उनका सही है, एकदम करेक्ट। नीर का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हर बार पूछा गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइए, जीवनी आत्मकथा है कि साक्षात्कार है कि रेखा चित्र है? जल्दी से बताइए। जो लोग ऑप्शन बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका वेरी गुड, सही है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। सॉरी, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? युग पूछा है। द्विवेदी युग, भारतीय हिंदू युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, ठीक है। प्रगतिवादी युग का है कि छायावादी युग का है कि भारतीय हिंदू युग का है कि द्विवेदी युग? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, त्रिवेदी युग, ये ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो मधुशाला किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, हरिओद, रामधारी सॉरी हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, चिदम्बरा किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, चिदम्बरा किसका है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, चिदम्बरा। चलिए, तो मधुशाला किसकी रचना है? जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। मधुशाला इनकी रचना है। तो भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की? जल्दी से बताइए। जिनका ऑप्शन बी वाला है सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का। आपने 8 नंबर किया, 8 नंबर आपको मिल गया। देखिए यहाँ पर एक एक नंबर दिया गया है। आगे का चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, नौ प्रश्न, आधुनिक काल का कब से कब तक है? तो जल्दी से देखिए। ऑप्शन ए 1843 से अब तक, ऑप्शन बी 1643 से
1843 ईस्वी तक सन सी वाला है 1928, 1936, 1936 से 1943। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका सही है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी, लाइक भी कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। यहाँ पर देखिए मतीराम किस युग के लेखक हैं जल्दी से बताइए। मतीराम किस युग के लेखक हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं वीडियो आपको हर विषय का लेके आऊँगा, मॉडल पेपर और पूरा सॉल्यूशन के साथ हल कराऊँगा, ठीक है। तो किस युग के लेखक हैं? ये रीतिकाल के। जो उसका ऑप्शन डी है उनका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मतीराम किस युग के लेखक हैं? रीतिकाल के। हास्य रस का स्थायी भाव है, जल्दी से बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव है, देखिए इसका मैं ट्रिक बताऊँ। हास तो हास हो जाएगा, हास से हास, तो इसका क्या हो जाएगा सही? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मरसैल पर आपतः पर्यो प्रकाश। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। देखिए इसका ट्रिक है, कभी भी जनु मानो मनो ये सब मिल जाए तो उसमें किस में चला जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो यहाँ पर मनो मिल गया ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये पहचानने की ट्रिक है। तो है उसके बाद 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो सिंपल सी बात है, 4 चरण होते हैं, ठीक है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, उपसर्ग में पहले होता है, प्रत्यय में बाद में होता है। वी ये तो गलत हो जाएगा, मान ये भी गलत हो जाएगा, अक अब देखिए पहले बड़ा है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण, आ प्लस कर्षण। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग डी वाला ऑप्शन दे रहे हैं उनका एकदम सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए। 2, 5, 6, 3। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जो लोग 3, हाँ कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 2 बता रहे हैं, इसी में कंफ्यूज हो। नहीं नहीं 3 होगा, ये वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए समास भी जानने का बहुत गजब ट्रिक है। अगर आपको वीडियो इसके अलावा चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, पेपर क्योंकि 24 तारीख को है, पास में ही आ गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा समास का। एक ही वीडियो में जो ग्रामर के सारे हैं ना, मैं ट्रिक से बता दूंगा, आपको पढ़ने का सब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व तस, ये हमको पढ़ा ही नहीं है तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। द्वंद्व में योजक चिन्ह रहता है, गलत हो जाएगा। अब बहुवीर कर्मधारय में इसी में रहता है, ठीक है। जब कर्मधारय ना दिया रहे, बहुवीर दिया रहे तब वह भी सही हो, जब कर्मधारय दिया रहेगा तो कर्मधारय। इसका मैं कुछ इसी में कंफ्यूज होते हैं, मैं इसका ट्रिक बता दूंगा अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से, ठीक है। आंसू का तत्सम शब्द है अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द, यानी इसका दूसरा शब्द। ऑप्शन ए जो लोग दे रहे हैं उनका सही है, ठीक है। देखिए कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? जल्दी से बताइए, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की, भाव की, इनमें से कोई? तो बहुत ईजी है, कृत है तो कर्ता की प्रधानता होगी। जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं सही है। ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है, ठीक है। ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है कौन सी? षष्टमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्टमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी वाला जो बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, अब बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बचपन होगा, मनुष्य होगा, वाह होगा, इसमें से कौन सा है सर्वनाम? जल्दी से बताइए। जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका सही है, ठीक है। यहाँ आपके हो गए 20 नंबर कंप्लीट, 20 में से 20 नंबर आप कंप्लीट कर लिए। अब आगे का दिखाते हैं पेपर हम आप लोगों को। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में अब देखते हैं। ये देखिए 6 नंबर का है, 3 गुणे 2 6 नंबर का है। ये गद्यांश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देखिए।
यदि कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों की ही मित्रता हो सकता है। ये देखिए मित्रता नामक पाठ से लिया गया, चाराम शुक्ल जी का है, तो आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप पहचान गए तो गद्यांश लिख दीजिए संदर्भ में। अगर आपको नहीं लिखना आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका वीडियो अलग से बना के आपके पास सेंड कर दूंगा। और रेखांकित जो ये रेखा खींची गई है इसकी व्याख्या भी करना है। लेखन के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतनी आयोजन परमत इच्छा के विरुद्ध हो, तो ये वाला आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपको आए। फिर इसमें प्रश्न 2 में है पद्यांश में, एक गद्यांश में दिया रहेगा, पद्यांश में। ये वाले तो 6 नंबर हो गए कंप्लीट अगर आपने कर दिया तो, ठीक है। 2 नंबर का ये कर दिया आपने पहचानने में तो मिल गया, 2 नंबर व्याख्या कर दिए और 2 नंबर इसका दे दिए, तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पद्यांश में 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए चरण कमल बंदो हरियर किसमें है, सूरदास जी ने लिखा है, किसमें, पद में, तो आपने पहचान गया, आपका पद्यांश में 2 नंबर मिल गया। अब इसका व्याख्या कर दीजिए। बहिरो सुनि गूगो पुन बोल, बहिरे फिर बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं, गूगे पुन से बोलने लगते हैं, और राजा अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है, राजपाट चलाने लगता है, ऐसे आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये आपके मिल जाएंगे 2 नंबर। और इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिख दीजिए, सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी संदर्भ व्याख्या दिया गया है। तो आगे का चलिए देखते हैं। प्रश्न 30 में दिया गया है, संस्कृत में गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृत किससे लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया है ना, पहले ही चैप्टर से संस्कृत से लिया गया, इसका अर्थ लिख दीजिएगा। अगर इसका नहीं आता रहेगा तो मानव जीवन संस्करण, इसका संस्कृत वाले में भारतीय संस्कृत से लिया गया है, इसका लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद चौथे प्रश्न में दिया गया पद्यांश में लिखना है। ये देखिए 5 नंबर का, अगर आप इसको लिख देते हैं अच्छे से तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें भी देखिए ये भी 5 नंबर का है। मानव हित्वा प्रयोग भवति क्रोधा हित्वा न सोचती, ये है। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा ये करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सभी सुखी हैं सभी निरोग, ऐसे करके लिख दीजिएगा। इसका भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो आप लोग हम लोग यूपी बोर्ड में क्या चलता है, जय सुभाष खंड चलता है ना, आप जय सुभाष खंड का लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर जय सुभाष खंड यहाँ से पूछा गया है, जो आपको आ रहा है जय सुभाष खंड का जीवन शैली लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर का है चलिए देखते हैं, 3 नंबर का है अगर आप लिख देंगे जीवन चरित्र, ठीक है। फिर इसमें देखिए 6वें में दिया गया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक प्रमुख, एक क्या रचना कहा गया है, एक ही रचना लिखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा 100%। देखिए यहाँ पर मिल गया ना मॉडल पेपर में, तो बोर्ड पेपर में भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया है, दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके रचना का। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, मैंने कहा था 100% तुलसीदास का आएगा बोर्ड एग्जाम। देखिए मॉडल पेपर में भेजा है तो उसमें भी आएगा, 100% आएगा तुलसीदास का। सुमित्रानंद पंत, और देखिए सूरदास का कहे थे तैयार करने के लिए, तो सूर बिहारी तुलसी रस खान, इनसे है परीक्षा हारी, तो इन्हीं का हमने बताया था। देखिए यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो चाहे जो आप एक लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई एक श्लोक लिखना है संस्कृत में जो प्रश्न पत्र पे ना आया हो, ठीक है, अपनी ही पुस्तक से लिखना है, तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में, इसमें से 2 नंबर का देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो भारतीय संस्कृत मूला किम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, विश्वस स्पष्टा ईश्वर एव एकम यो इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, आपको 1 नंबर मिल गया। पुरु राजा का आसीत, पुरु राजा एक भारतीय आसीत, ठीक है। चंद्रशेखर काशित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, ठीक है, ये हो जाएगा। वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, ये मैंने आपको 4 बता दिया, इसमें से 2 ही करना है जो आपको इजी लगे। तो ये आपके हो गए 2 नंबर कंप्लीट। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए, पर्यावरण संरक्षण पर, आतंकवाद पर, जनसंख्या
लाभ पर देखिए, अगर आप इन तीनों में से तैयार कर लेते हैं 3, तो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए पर्यावरण पर याद कर लीजिए, आतंकवाद पर याद कर लीजिए, जनसंख्या पर याद कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा बोर्ड पेपर एग्जाम में। फिर उसके बाद देखिए आपको 7 नंबर इसमें मिल जाते हैं। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। नहीं आ रहा तो उत्तर मध्य रेलवे के शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अदुर्व्यवहार को उल्लेख हो। तो देखिए, अगर आपको इसका अलग वीडियो चाहिए तो मैं इसको भी लिखने का ट्रिक बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो मेरा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।